सभी को जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी, जय सिया राम। आज एक बार फिर मैं आप सभी के बीच फेसबुक लाइव के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। गुजरात की एक घटना है, उस घटना की जानकारी पूरे भारत देश के नागरिकों तक पहुंचाना और विश्व के जो नागरिक मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मुझे जानते हैं और जो मुझे लगातार लाइव और वीडियो के माध्यम से देखते हैं, उन तक मुझे ये गुजरात में पिछले काफी समय से लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा जो बर्बरता, जो असंवैधानिक गतिविधि को अंजाम देने का कार्य किया जा रहा है, वो विस्तार से आप सभी तक पहुंचाना है और आप सभी के विचार जानने हैं कि इसे रोका कैसे जाए। मैं चाहता तो गुजराती में भी आज का ये लाइव प्रस्तुत कर सकता था, पहुंचा सकता था मेरे गुजरात के समस्त नागरिकों तक, किंतु पूरे भारतवर्ष में लाखों नागरिक मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सभी तक मुझे गुजरात में पिछले काफी समय से गुजरात सरकार के सही पर, गृह मंत्री हर्ष संघवी जी के सही पर पुलिस प्रशासन के द्वारा कानून को हाथ में लेने का कार्य किया जा रहा है, उस विषय पर देश के जनता के विचार, उनकी राय और आगे इस तरह में उस विषय पर चर्चा के लिए आज मैं लाइव आया हूं। अभी कुछ दिन पहले की ही घटना है, गुजरात की घटना है। पाटण एक जिला है गुजरात में, उत्तर गुजरात में, उसका तहसील है चाणस्मा और गांव है जिलिया। उस जिलिया गांव के कुछ नागरिकों पर आरोप लगते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है और फिर पाटण जिले की पुलिस के द्वारा निर्ममता से, बर्बरता से इन सभी आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं उनका जुलूस निकाला जाता है। गुजरात में हम कहें तो सरघस, वरघोड़ा, ये शब्द यूज करते हैं पुलिस प्रशासन के और मीडिया के लोग, और वो भी पब्लिक के बीच में, पब्लिक प्लेस में नंगे पैर, और वहां जुलूस निकालने से पहले पुलिस कस्टडी में उनके साथ बर्बरता की जाती है। उन्हें इतना मारा जाता है, उनके जो पैर होते हैं, तलवे जो होते हैं, उन तलों पे इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि वो बेचारे चल ही नहीं सकते। तो ऐसी ही एक घटना मेरे सामने आई है, मेरे संज्ञान में आई है कि कुछ युवाओं को आरोपी बनाया जाता है, उन्हें पूरे बाजार में, पब्लिक प्लेस में, लोगों के बीच में अपमानित किया जाता है और निर्ममता से मारा जाता है और उसका मीडिया ट्रायल भी किया जाता है। यानी इन लोगों की जो अस्मिता है, वो स्वाभिमान है, उस स्वाभिमान का भी ये लोग ध्यान नहीं रखते हैं और उनके साथ
निर्ममता पूर्वक मारकूट की जाती है, डंडे बरसाए जाते हैं। मैंने खुद ने वीडियो देखे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मेरे इस भारतवर्ष के समस्त जो वकील हैं उनसे, न्यायपालिका से, जज साहबों से, कि क्या संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है कि जहां पुलिस प्रशासन इस तरह से निर्ममता से, बर्बरता से एक आरोपी को मार सकती है, कस्टडी में भी और पब्लिक के बीच में भी? यह जानना चाहता हूं। और मैं जो भी वकील मुझसे जुड़े हुए हैं और जो वकील क्षत्रिय कर्णी सेना में पदाधिकारी है, उन सभी से आग्रह करता हूं कि आप कानून के मोर्चे पर कैसे इसे रोक सकते हो, उसकी तैयारी करो। क्योंकि अब भविष्य में इस तरह के कोई भी गतिविधि को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे गुजरात हो, चाहे इस भारत देश का कोई भी प्रदेश हो, करणी सेना पूरे भारत देश में स्थापित है। इस तरह का जो व्यवहार है वो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह से आप इस देश के युवाओं पर लाठियां नहीं बरसा सकते, उनके पैरों पर, उनके तलवों पर इस तरह से पट्टे नहीं मार सकते, उनको इस तरह से टॉर्चर नहीं कर सकते। भाई, संविधान में कहीं भी ये प्रावधान नहीं है। आपका सिर्फ इतना ही काम है, आरोप लगा है, आप गिरफ्तारी करें, जांच करें और जांच मजबूत करें। क्योंकि आपकी जो जांच है, उस जांच में कई बड़े बड़े अपराधी कोर्ट से छूट जाते हैं। अब उस पर ध्यान दो ना भाई, इन चीजों पे कहां ध्यान देते हो आप? और मैं इन सभी सिपाहियों से, जो कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, एएसआई है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर तक की रैंक के जो लोग हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगा ऐसी घटनाओं पे, तो ये जो आपके अधिकारी जो है, जो आपको आदेश देते हैं, जिनका कुछ नहीं बिगड़ता है क्योंकि वो कहीं न कहीं सरकार से जुड़े होते हैं, बिगड़ेगा आपका। क्योंकि अब क्षत्रिय कर्णी सेना, मैं डॉक्टर राज शेखावत, इस तरह की बर्बरता बर्दाश्त नहीं करूंगा। देश के किसी भी कोने में, छत्तीसगढ़ भी यही हालत था। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की बर्बरता वहां के पुलिस प्रशासन ने की थी, वहां के गृह मंत्री की पूरी उसमें मिली भगत थी, वहां की सरकार की मिली भगत थी। लेकिन हम सब ने मिलकर वहां भी ऐसी असंवैधानिक गतिविधियों को रोकने में हमारी भूमिका निभाई। अब बारी है गुजरात की। लगातार पिछले काफी समय से मैं ये चीज देख रहा हूं कि यहां की जो पुलिस है और कुछ पुलिस के अधिकारी, कुछ पुलिस के सब अफसर, कुछ अदर रैंक्स के जो कर्मचारी हैं, वो लगातार सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आप सभी ऐसी बर्बरता करना अब बंद कर देना, क्योंकि अब कार्रवाई होगी। न्यायालय है इस देश में, हम जाएंगे, हम रिट पिटीशन भी करेंगे, हम पीआईएल भी करेंगे। लेकिन अब यदि किसी ने भी ऐसी बर्बरता को अंजाम दिया, तो मैं फिर कहता हूं, कान खोलकर सुन ले। ऐसे अधिकारी भी, ऐसे पुलिस सबऑर्डिनेट अफसर भी, जो पीआई और पीएसआई, एएसआई रैंक के लोग हैं या अदर रैंक्स के लोग हैं, मैं फिर कहता हूं, अब करणी सेना किसी को बख्शेगी नहीं। यदि आपने कानून हाथ में लिया तो भाई आपका काम है उतना ही करो। आपका काम है गिरफ्तारी करना, जांच करना और कोर्ट में पेश करना, भाई इतना ही काम है आपका। बाकी जो भी सजा देनी है, निर्णय लेना है, वो कोर्ट का काम। ये तो ऐसा हो गया कि आप लोग न्यायपालिका की जगह बैठ गए और सजा भी आप ही दे रहे हो, और मीडिया जो है वो ट्रायल कर रही है। मीडिया से ट्रायल भी आप ही करवा रहे हो। वाह भाई वाह, ऐसा तो कैसा कानून। तो ये जो
जिलिया की जो घटना हुई है, उस घटना के चलते पूरे गुजरात में भयंकर आक्रोश देखा गया। मेरे संज्ञान में कल ही आया, मैं यूजीसी को लेकर लगातार दिल्ली और उसके आसपास के प्रदेशों में यात्राओं पे लगा हुआ था। मुझे कल ही संज्ञान में आया, वहां से मुझे संपर्क किया गया और मैंने उनसे विश्वास दिलाया कि भाई 23 तारीख को जो आपका आयोजन है, उस आयोजन में राज शेखावत पूरी कर्णी सेना के साथ उपस्थिति दर्ज करेगा। और मैं आज भी विश्वास दिलाता हूं, मैं उन सभी परिवार वालों को विश्वास दिलाता हूं, आपको न्याय अवश्य मिलेगा। फिर चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम जाएंगे। लेकिन अब गुजरात में और अन्य प्रदेशों में जुलूस नहीं निकलने दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं निकलने दिया जाएगा। ये भाई आरोपी हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुए, इन पर आरोप सिद्ध नहीं हुए अभी। ये इस देश के नागरिक है, इस देश के युवा है। भाई ठीक है, यदि गलती हुई है तो उसकी सजा देने के लिए न्यायपालिका है, वो देगी सजा। लेकिन आप इस तरह से स्वाभिमान पर हमला नहीं कर सकते, कानून हाथ में नहीं ले सकते। आप भी इस देश के नागरिक हैं और संविधान आप पर भी लागू होता है। मजबूर मत करना हम लोगों को कि हमें मैदान में आना पड़े, मुश्किल हो जाएगी। ध्यान रखना, कौन किसका वहीवट देखता है, पूरी लिस्ट है हमारे पास। और आज तक कभी हमने पुलिस प्रशासन के बीच में दखल अंदाजी नहीं की है। मैं उन सभी को कह रहा हूं जो अधिकारी इन राजनीतिक पार्टियों के आदेश पर, उनके कहने पर ऐसी बर्बरता को अंजाम देते, मैं उन सभी अधिकारियों से कहना चाहता हूं, जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा उस वक्त ये कोई आपका साथ नहीं देंगे। ध्यान रखना, डीजी वंजारा साहब से पूछ लेना, ठीक है ना, और अधिकारियों से पूछ लेना कितने साल उनको जेल में रहना पड़ा, कोई नहीं आया साथ देने के लिए। ध्यान रखना। इसलिए मेरा आग्रह है, आप सभी से आग्रह है, और खास करके इन कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, पीएसआई, पीआई से खास आग्रह है, कोई नहीं बचाएगा आपको, ये लोग कोई नहीं खाओगा आपकी सुरक्षा में, डिफेंस में। इसीलिए कानून के दायरे में रहते हुए आप कार्रवाई करें, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। बाकी मेरे पास पूरे पुलिस प्रशासन की गतिविधि है, जो उसकी रिपोर्ट है। भाई कौन कहां वहीवट करता है, किसका कौन वहीवट करता है, कहां से क्या वहीवट होते हैं, कैसे शराब का व्यापार यहां चलता है, कैसे नशे का व्यापार यहां चलता है, उस पर तो आप कार्रवाई करते नहीं हो। है किसानों की जमीनें हथियाने का काम लोग यहां पे कर रहे हैं, उन पे आप कार्रवाई करते नहीं हो। और भी कई ऐसे गैर कानूनी काम यहां चलते हैं, उस पर कार्रवाई करो। हम आपका सम्मान करेंगे, हम आपको अप्रिशिएट करने आएंगे। लेकिन ये क्या, मैंने वीडियो देखे किस तरह से आप उनको मार रहे हो साहब, निर्दयता से डंडे मार रहे हो आप, वो भी रस्सियों से बांध के मार रहे हो, पब्लिक प्लेस में मार रहे हो उनको। कहां गई आपकी मानवता भाई? क्या अपराध उनका? कोई आतंकवादी तो थे नहीं, वो देश के दुश्मन तो थे नहीं। AK-47 लेके और यहां पर किसी को मारने तो आए नहीं थे वो। और यदि कोई आरोप लगे भी हैं तो आपका जो दायित्व है आपको उसे निभाना चाहिए, न कि इस तरह का व्यवहार आपको करना चाहिए। और लगातार काफी समय से मैं देख रहा हूं, मैं हर संघवी जी से आग्रह करूंगा कि आप इतनी छूट मत दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये गुजरात की जनता आपको जवाब देने के लिए चुनाव में
अपना ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर ले, वोट की चोट देने में भी पीछे नहीं हटेंगे। यदि इस तरह से आपने यहाँ के गुजरात में ये इस तरह का जो भय का माहौल आपने उत्पन्न किया उसे रोका नहीं, तो आपसे भी आग्रह मत करो भाई, ये सब मत करो। गृह मंत्री जी मत करो, हर संघवी साहब ये सब मत करो। जब से आप आए हो मैं देख रहा हूं, जब से आप गृह मंत्री बने हो, उप मुख्यमंत्री बने हो गुजरात के, तब से आपने पुलिस प्रशासन को इतनी स्वायत्ता दे दी है कि वो इतनी निर्ममता से पब्लिक प्रेस में मान हानि तक का कृत्य लगातार करने। मैं फिर कहता हूं, अब कहीं भी किसी भी आरोपी को परेशान किया गया, उसके साथ बर्बरता की गई, चाहे कस्टडी में हो चाहे बाहर हो, क्षत्रिय करणी सेना डॉक्टर राज शेखावत स्वयं पीआईएल करेगा, रिट पिटीशन करेगा। ध्यान रखना, इस तरह की जो बर्बरता है वो बर्दाश्त अब नहीं करेगा। और मैं गुजरात की जनता को कहना चाहता हूं, आज इनके साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, परसों आपके बच्चों के साथ होगा। इसे रोकने की आवश्यकता है। 23 तारीख का वहां आयोजन है, उनकी कई सारी मांगे हैं और कुछ ऐसी जानकारी मुझे मिली है कि कई सारी मांगे सरकार ने मान ली हैं, लेकिन फिर भी यदि 23 तारीख को वहां आयोजन हो रहा है तो डॉक्टर राज शेखावत पूरी करणी सेना के साथ अवश्य पहुंचेगा। वहां के जो भी आयोजन करता है, जितने भी जो भी आयोजन करता है, वहां पे किसी से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और न्याय की लड़ाई जो लड़ता है उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम आपके साथ खड़े हैं। यदि आपकी मांगे सरकार ने मान ली है, आपकी मांगों पे कार्रवाई हो गई है और यदि आप चाहते हो कि ये आयोजन ना हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं, अब ये बर्बरता बंद होनी चाहिए, अन्यथा फिर हम लोग रुकने वालों में से नहीं है। आपको यदि कार्रवाई करनी है तो और बहुत सारी गतिविधियां इस गुजरात में चल रही हैं, उस पर करें। बाकी हमें आप इस तरह से परेशान करेंगे, इस तरह से बर्बरता करेंगे तो फिर मैंने कहा कि मुझे सब कुछ पता है, कहां क्या होता है, मैं सब खोल के रख दूंगा। किसका कहां वहीवट जाता है, कौन कहां वहीवट करता है, यहां पे दारू का बिजनेस कैसे चलता है, कौन चलवाता है, किसके माध्यम से होता है, ये सारा कुछ खोल के रख दूंगा मैं भाई, ध्यान रखना, ठीक है। जनता को तंग नहीं करोगे आप, जनता को मारोगे कूटोगे नहीं, ठीक है। नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक घसीट जाऊंगा मैं। और यदि नौकरी आपकी जाती है तो उसके जिम्मेवार आज के बाद आप रहोगे। मैं फिर कह दूं, कई बार मुझे भलामण आती है भाई अधिकारियों की, मैं फिर कहता हूं आज के इस लाइव के माध्यम से, इस विषय पे मैं किसी के बाप की भलामण नहीं चलाऊंगा। आती है, कई बार भलामणें आती है मेरे को, मैं कभी किसी के भलामण के लिए नहीं गया हूं आज तक, किसी पुलिस अधिकारी के पास या किसी भी पीआई के पास नहीं गया हूं मैं। लेकिन मुझे ये लगा कि ये गलत है। लगातार आप लोग छोटे जो आरोपी हैं, जो पहली बार आरोपी बने हैं, जिनको यही नहीं पता कि ये गलती उनसे अनजाने में हो गई, उनको भी आप इस तरह से अपमानित करते हो, जनता के बीच में करते हो। ये कहां का कानून है भाई? कानून हाथ में लेने का अधिकार आपको किसने दिया? लगातार मैं देख रहा हूं, लगातार आप लोग अंतिम हद तक टॉर्चर कर रहे हो उन बच्चों को, इन युवाओं को, और कस्टडी में आप जो इनके साथ जो बर्ताव करते हो वो भी हमें पता है। आज तक नहीं बोला ना, मैं आज तक नहीं बोला आज तक। लेकिन जब आपकी पुलिस ने पाटन में पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया, यह भी जांच का विषय है।
एक पक्ष को तो आपने आरोपी बनाया, दूसरे पक्ष के बारे में आपने कोई बात ही नहीं की। ऐसा तो कैसा भाई? जबकि आपका दायित्व तो था कि आप संविधान के दायरे में रहते हुए सारी गतिविधि करते, तो हमें आज लाइव आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मैं ये एक अंतिम चेतावनी समझो, चाहे जो संबंध ना हो समझो, यदि आज के पश्चात ऐसी घटना का पुनरावर्तन होता है तो गुजरात में भूचाल लाऊंगा। लाखों लोगों को इकट्ठा कर कर मैं वहां पहुंचूंगा जहां ये मंत्री ये सब बैठे हैं। मैं वहां आऊंगा, मैं विधानसभा में इनको लेके आऊंगा। ठीक है, निर्णय वहीं से होते, मैं वहां ले आऊंगा, लाखों की संख्या में लेके आ जाऊंगा। ध्यान रखना, अब गुजरात के किसी भी नागरिक के साथ ऐसा बर्ताव मत करना। कानून अपना काम करे, आप अपना काम करो। ठीक है, मीडिया ट्रायल करेगा और आप सजा दोगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा आप किसी भी कीमत में। ध्यान रखना भाई, नहीं तो फिर हम इस मैदान में उतरे तो तकलीफ हो जाएगी भी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो सिविलियन है। हमें तो कई केस है और 2, 5, 10 केस कर लेना, आपको फर्क नहीं पड़ता हमें। लेकिन आपको बहुत फर्क पड़ेगा कि सरकारी नौकरी है आपकी। ध्यान रखना भाई, ये बर्बरता अब नहीं होनी चाहिए। सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा भाई किसी भी कीमत में। आप पुलिस प्रशासन है, आप कानून व्यवस्था बनाए रखो, ऐसी मेरी आपसे विनंती है भाई। ठीक है, फिर यदि हम लोग इस गुजरात की जनता मैदान में उतर गई ना साहब, तो सबके पास मोबाइल है, अभी सबको लगा दूंगा काम पे। मैं किस किस पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में क्या क्या चलता है, कहां क्या क्या चलता है, सब पता है इनको। सब वीडियो बना के ले आएंगे, फिर आप भलामण करते रहना। ठीक है, सब लग जाएंगे, ये सबको तैयार कर दूंगा मैं, गांव गांव घूम के, जिले जिले तहसील घूम घूम के। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं निकल पड़ूंगा फिर। फौजी आदमी हूं भाई, ठीक है, फौजी आदमी हूं। इस देश के नागरिकों पर इस तरह का अत्याचार नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। लगातार आप लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसे रोकना होगा। और ये जो चाणस्मा की घटना है, जिला की घटना है, इस घटना को लेकर भी उस परिवार से, उन परिवारों से संपर्क करूंगा। और मैं स्वयं हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में इसको लेकर इन सभी अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई भी करवाऊंगा। बिल्कुल किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बिना सीनियर अधिकारी की आज्ञा के इतना बड़ा बर्बरतापूर्ण व्यवहार हो ही नहीं सकता। तो इसमें निष्पक्ष जांच के लिए मैं खुद क्षत्रिय करणी सेना के प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुजरात हाई कोर्ट भी जाऊंगा, और वहां न्याय नहीं मिला तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। बाकी बख्शा किसी को नहीं जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। लगातार हो गया, अब इस तरह की कोई भी बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 23 तारीख को जो आयोजन है जिलिया में, चाणस्मा पाटन में, यदि वो आयोजन निरस्त नहीं होगा और आयोजन रहेगा तो हम सभी को वहां पहुंचना है। वैसे जो मुझे जानकारी मिली है, वहां तक जो मांगे हैं गांव वालों की, वो सरकार ने मान ली है, प्रशासन ने मान ली है। आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन एक मांग और आप तक मैं छोड़ के जा रहा हूं कि अब भविष्य में ऐसी घटना का पुनरावर्तन नहीं होना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। अन्यथा अब आप लोग हमें नहीं रोक पाओगे और बड़ी संख्या के साथ हम लोग विधानसभा पहुंचेंगे, आप तक पहुंचेंगे, हमारी बात लेकर पहुंचेंगे और आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। और लाखों की संख्या में आएंगे। ध्यान रखना, अगला राज शेखावत नहीं आएगा, लाखों की संख्या में आएंगे। मेरा आग्रह है, जो मुझे सुन रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि ऐसी परिस्थितियों में आपकी जो राय है, आप राय अवश्य इस कमेंट्स के माध्यम से हमें भेजें। बाकी
कहते हैं जिनके घर शीशे के होते हैं वो औरों के घर पर पत्थर नहीं मारते, ये कहावत है। और आप सभी जानते हो कौन कितने पानी में है। हमें मजबूर मत करना। यदि हम मैदान में उतर गए, मैं आज तक कभी भी पुलिस की कार्रवाई के हस्तक्षेप में नहीं आया हूं, पता है सबको। और जब जब अन्याय हुआ है तब मैं खड़ा हुआ हूं, फिर चाहे वो लुहारा वाली घटना हो, फिर चाहे वो हिम्मत नदी घटना हो, फिर चाहे वो प्रांतिज की घटना हो, फिर चाहे वो ये चाणस्मा लिलिया की घटना हो। और मैं सभी का आभारी व्यक्त करता हूं। इस बर्बरता के विरोध में पूरा क्षत्रिय समाज एवं अन्य समाज एकता के साथ खड़ा हो गया, वो बहुत बड़ी जीत है हमारी। इसी तरह से भविष्य में भी इस तरह से किसी भी आरोपी यानी उस पर भी सजा नहीं हुई है, उस पर सिर्फ मीडिया ट्रायल के बेस पर उस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। तो ऐसी कभी भी घटना किसी के साथ होती है तो हमें सबको एक होकर एकत्रित होकर इसका विरोध करना है। और संविधान ने आपको यह अधिकार दिया है। तो मैं जाते जाते इतना ही कहूंगा, पुलिस प्रशासन से, गुजरात नहीं पूरे भारतवर्ष के पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगा कि इस तरह की बर्बरता नहीं होनी चाहिए, मानहानि नहीं होनी चाहिए, स्वाभिमान पे प्रहार नहीं होना चाहिए। कानून के दायरे में रहते हुए आप कार्य करो। बाकी अब क्षत्रिय करणी सेना कानून का जो माध्यम है उस माध्यम से भी आपको जवाब देगी और आंदोलन के माध्यम से भी ये सभी एक होकर आपको जवाब देंगे। ठीक है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। 23 तारीख को यदि आयोजन होता है, आयोजनकर्ताओं से कंफर्मेशन मिलता है तो सभी को हमें पहुंचना है चाणस्मा, इस गांव में जहां पर यह बर्बरता हुई। और पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगा कि जो आपने गिरफ्त में ले रखे हैं उनके साथ अब किसी भी तरह की कोई भी मारकूट नहीं होनी चाहिए। जो भी मांगे इन गांव वालों ने आप तक पहुंचाइए। मुझे आशा है कि वो मांगों पर आपकी सहमति हो गई होगी। और जिन जिन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। वैसे एकता बनाए रखे। और भविष्य में पुलिस प्रशासन से मैं खास कहना चाहूंगा कि जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा तो ये कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं मिलेगा। इसलिए मत रिस्क लो भाई, अपने बच्चों को पालो भाई। रोजगार है, सरकारी नौकरी है, संविधान के दायरे में रहते हुए कार्य करो, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी, परेशान हो जाओगे, तंग हो जाओगे। कोई पॉलिटिकल लीडर आपके साथ नहीं खड़ा होगा, सबको जानता हूं। आपको हथियार बनाकर ये साइड में हो जाएंगे। इवन आपके जो सीनियर अधिकारी हैं ना, वो भी सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी ऐसे परिस्थिति में आपका साथ नहीं देंगे। आप शहीद हो जाएंगे भाई, ध्यान रखो, शहीद हो जाओगे। इसलिए ऐसा कार्य मत करो, आगे से ध्यान रखना भाई। बाकी जो कार्रवाई जो मांगे हैं उन मांगों पे तो कार्रवाई होगी, हम करवाएंगे। और आवश्यकता पड़ी, मैंने कहा आवश्यकता पड़ी चर्चा करेंगे गांव वालों से। आवश्यकता पड़ी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाया जाएगा। और जितने भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस बर्बरता में लिप्त हैं पुलिसकर्मी या अन्य कोई राजनीतिक व्यक्तित्व या अन्य कोई तत्व, तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। ये हम सभी का निर्णय है। तो मेरा आग्रह है आप सभी से, मेरे इस लाइव में आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य दें कि हमें किन किन मोर्चों पे अब ऐसी बर्बरतापूर्ण घटनाओं को रोकने के लिए उतरना पड़ेगा। तो सभी साथ दें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन रोका जा सके। बाकी कानून सबके लिए एक समान है और कानून के ऊपर कोई भी नहीं है। यूजीसी की लड़ाई हमारी जारी है। वो लड़ाई भी हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से स्टे करवा चुके हैं और बाकी भी हमारी मूवमेंट चालू है। पूरे भारतवर्ष में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसी तर्ज पर अब
भविष्य में हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी आरोपी के साथ बर्बरता, वो भी खुले में या फिर कस्टडी में, किसी कीमत में ना हो। ऐसा कुछ कानूनी रास्ता या आंदोलन का रास्ता हम बहुत जल्द अख्तियार करेंगे और इस देश के नागरिकों को जिन्होंने छोटी मोटी गलतियां की है, तो ऐसी गलतियों पर उनको इतनी निर्ममतापूर्वक सजा ना मिले, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। सभी का साथ बना रहे और यदि 23 तारीख का आयोजन रहता है वहां पर, तो सभी पहुंचे, इस आयोजन को सफल बनाएं। मैं भी पहुंचूंगा और मेरी पूरी करणी सेना भी वहां आपको अपनी उपस्थिति देगी। जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय सिया राम।